विकास जी, जिस प्रकार से लगातार भर्ती हो रही है, लोग बहुत खुश हैं। आपके यहाँ विकास कुमार, हाँ जी, श्रीमान जी के चरणों में प्रणाम। विकास कुमार जी कहाँ घर है आपका? सर सहारनपुर में। सहारनपुर प्रॉपर के आप रहने वाले हैं? जी सर। और आपने ITI कहाँ से किया? सर राजकीय ITI सहारनपुर से किया था। बहुत सुंदर। और आज आपका चयन होकर के अब आप नलकूप ऑपरेटर के रूप में काम करेंगे। जी सर, किसानों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत सुंदर। तो देखिए, एक अद्भुत क्षण है आप लोगों के लिए। अपने जनपद में अपने स्थानीय स्तर पर नौकरी भी मिल गई, सेवा करने का भी अवसर मिलेगा और जमीन से जुड़ने का भी अवसर मिल रहा है। जी सर। इसके लिए कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना कभी? सर आपकी कृपा से सब कुछ ऐसे ही हो गया। देखिए, धन्यवाद दीजिए विजय जी, आपके वहां से मंत्री भी हैं, अपने जितने विधायक गण हैं, इन सब लोगों को। इन लोगों ने बहुत पारदर्शी व्यवस्था बनाने में योगदान दिया है, जिसके कारण एक पारदर्शी नियुक्ति और चयन की प्रक्रिया प्रदेश सरकार बनाने में सफल रही है। और उसी का परिणाम है कि आप जैसे अभ्यर्थियों का भी चयन शासन की किसी भी नौकरी में ईमानदारी पूर्वक हो पा रहा है। ये अद्भुत क्षण है और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सर आपसे निवेदन है, आशीर्वचन। मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश के 3209 नलकूप चालकों की नियुक्ति की आज की इस प्रक्रिया के नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण के आज के समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, श्रीमान विजय कश्यप जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद और माननीय विधायकगण, आज के इस समारोह में मेरे साथ यहां लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री R.K. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव जल शक्ति श्री T. वेंकटेश जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, सिंचाई और जल शक्ति विभाग से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, जनपद मुख्यालयों में उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारी और उपस्थित सभी नवनियुक्त नलकूप चालकगण, मैं सबसे पहले एक पारदर्शी तरीके से चयन की इस प्रक्रिया को मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज 3209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है, जो प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों के आय की अभिवृद्धि करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए जितने भी नलकूप चालक हैं, इन सब की सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के लिए और आज नियुक्ति पत्र के माध्यम से जब ये लोग अपने कार्य के साथ प्रदेश की सेवा में, किसानों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, मैं इसके लिए हृदय से इन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में जो हमारे जल शक्ति मंत्री ने एक बार बात कही कि प्रदेश के अंदर हमारे पास लगभग 23 लाख हेक्टेयर कृषि लैंड ऐसी है जो नलकूपों से जहां सिंचाई होती है। यहां पर बहुत सारी जगह किसानों ने अपने नलकूप बनाए हैं, बहुत सारी जगह शासन ने बनाए हैं, लेकिन जो 34,000 के आसपास सरकारी नलकूप हैं, इन 34,000 से अधिक सरकारी नलकूपों में सब जगह हमारे पास
नलकूप चालक नहीं थे। वहां पर हमारे पास एक एक नलकूप चालक को 4-4, 5-5 नलकूपों में अपनी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। समय से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे। आपने देखा होगा पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर गांवों में या शहरों में विद्युत की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी वहां बिजली उपलब्ध कराई गई और फिर इस किल्लत को दूर किया कि नलकूप है लेकिन बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जल जाता था, उसको एक समय सीमा के अंदर बदलने की कार्रवाई को संपन्न किया। और आज प्रदेश के अंदर हमारे पास जब विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की तो नलकूप चालकों की चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया और आज उसका परिणाम है कि अब यह संख्या 9,000 से बढ़कर के 12,000 होने जा रही है नलकूप चालकों की। बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि देश के अंदर किसानों की आय को दुगना करना है 2022 तक, तो 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। और वह तिथि है जब यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। उन स्थितियों में हम देश की जनता को क्या देने जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से खेती किसानी देश का आधार है, हमारा अन्नदाता किसान है और अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के अंदर जितने कार्यक्रम चलाए, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, वहां पर तकनीक के साथ जोड़ते हुए हर एक किसान के यहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना हो या फिर किसानों के लिए तमाम वे योजनाएं जिसमें मृदा परीक्षण करने की योजना हो या फिर किसान के खेत तक जल उपलब्ध कराकर के उसकी आमदनी को आगे बढ़ाने और जो भी उत्पादन किसान के खेत से आता है, खासतौर पर एमएसपी का लाभ आजादी के बाद पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को पहली बार मिलना प्रारंभ हुआ। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 2,20,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाए, समय पे खाद की उपलब्धता, समय पे बीज की उपलब्धता, खेती से लेके बाजार तक की पूरी व्यवस्था को किस तरीके से व्यवस्थित रूप से एक चेन बनाने का कार्य हुआ है, यह अभूतपूर्व कार्य। और प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ आज उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग के ये सभी नलकूप ऑपरेटर भी जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। मैं इसके लिए जहां विभाग को धन्यवाद देता हूं, वहीं 3,209 नलकूप चालकों के रूप में आपके सभी के चयन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन भी करता हूं कि आज आप जल शक्ति विभाग के एक पार्ट बन चुके हैं। अब विभाग को कार्य कैसे करना है, इसके लिए आप सबको अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग करना होगा। देखिए, मुझे जितने भी हमारे नलकूप ऑपरेटर चयनित हुए हैं, इन सबसे एक बात कहनी है। आप में से 3,209 का चयन हो रहा है। एक भी व्यक्ति को कहीं सिफारिश करने की नौबत नहीं आई होगी, न नियुक्ति के लिए और न चयन की प्रक्रिया के लिए, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने जब से विभाग का कार्यभार संभाला है, उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हुए, तकनीक के साथ जोड़ते हुए और चयन की प्रक्रिया में जितनी शुचिता और पारदर्शिता लाई है, ये विभाग के लिए, अन्य विभागों के लिए भी अनुकरणीय है।
कि जब हम अपनी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से टॉप टू बॉटम इसका प्रभाव पड़ेगा और हर एक व्यक्ति इसका लाभ लेगा। और ये चीज आज जल शक्ति विभाग में देखने को मिला कि 3209 नलकूप ऑपरेटर एक साथ चयन होकर के इस प्रक्रिया का पार्ट बन रहे हैं। इसमें से किसी भी व्यक्ति को चयन के लिए भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी या फिर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए भी किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण नियुक्ति पत्र लेकर के आपके जिले में आपके साथ खड़े हैं और आपको इसका सम्मान दे रहे हैं कि आप ये सम्मान आपकी प्रतिभा का है और आपके माता पिता का है कि जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनका ये सम्मान हमारे जनप्रतिनिधिगण स्वयं अपनी उपस्थिति में कर रहे हैं कि उन्होंने जो मेहनत की उस मेहनत का सुफल आज इस रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। अब आपका दायित्व बनता है कि पूरी ऊर्जा और पूरी क्षमता के साथ हर एक अन्नदाता किसान को उसके खेत तक मिलने वाली जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, अनावश्यक रूप से बहुत बार होता क्या है, सरकारी नलकूप है तो लोग नलकूप छोड़ करके एक बार ऑन करके चले जाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, पानी चलता रहता है, गिर रहा है। एक एक जल की बूंद की कीमत को हमें समझना होगा। हमारे लिए किसान को जल की पर्याप्त उपलब्धता कराने के साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जल की एक एक बूंद के संरक्षण की भी कार्य योजना तैयार करें, क्योंकि यह जल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और हम उत्तर प्रदेश के वासी इस दृष्टि से बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर भी है। लेकिन इसका उचित नियोजन करने की जिम्मेदारी और जो बरसात में अतिरिक्त जल आता है उसके संरक्षण की व्यवस्था भी हमें करनी ही होगी, क्योंकि अगर एक लंबे समय तक जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो आवश्यकता होगी उसकी शुरुआत आज से हमें करनी होगी। डार्क जोन से हमें बचाना होगा, इसके फैलाव को रोकना पड़ेगा। खारे जल की समस्या का समाधान ही जल संरक्षण है और जल संरक्षण के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि बहुत पारदर्शी तरीके से काम जल शक्ति विभाग ने प्रारंभ किया है। पहले आपने देखा होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर्स की नियुक्ति होती है पूरी पारदर्शी तरीके से, चयन भी और फिर नियुक्ति पत्र भी। फिर जूनियर इंजीनियर्स की होती है, हमने पिछले महीने ही उनकी नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। पूरी प्रक्रिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आज हम लोग नलकूप चालकों की चयन की इस प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की इस कार्रवाई को आज संपन्न कर रहे हैं। और यही तो किसी भी अन्य सरकार से एक नई पहचान ये सरकार बना रही है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे, शोषण किसी का नहीं होने देंगे। पूरी पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि हमने पुलिस में 1,37,000 से अधिक भर्तियां करी और वे सभी प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित माहौल देने का कार्य कर रहे हैं। हमने प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख के आसपास बेसिक शिक्षा के चयन शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को पूरा किया और इस चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के प्रदेश के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में उन सब के द्वारा योगदान किया जा सके, इस पर भी हमारी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं होंगे, हम कुछ ही दिनों के अंदर 4 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे 3-3.5 वर्ष के दौरान। और साथ साथ शेष अन्य विभागों में भी इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह कार्य हमारा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। पिछले 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है कि वे अपना स्वतः रोजगार कर सकें
और एक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होकर के एक उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वे लोग अपनी भूमिका को चिन्हित कर सके और उस दिशा में अपना योगदान दे सकें। और सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इस सरकार का मिशन रोजगार का जो अभियान है उसी कड़ी का हिस्सा है और उसी कड़ी के साथ आज एक बार आप सबको जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि प्रदेश के अंदर यह सेक्टर एकदम अछूता सा हो जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा विभाग को और विभागीय मंत्री को कि उन्होंने इस क्षेत्र को वास्तव में ये रीढ़ है किसानों की। किसान की आमदनी को दोगुना करना है तो किसान को आवश्यक है हम तकनीक के साथ जोड़ें, उसके खेत को पानी उपलब्ध कराएं, समय पे बीज उपलब्ध कराएं, समय पे खाद उपलब्ध कराएं और फिर उसकी उपज को हम क्रय करने की व्यवस्था प्रारंभ करें। ये सारी चेन एक साथ बनाई गई है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और आज ये प्रक्रिया 3209 नलकूप ऑपरेटर के रूप में आप सबका चयन उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आप सबको अभी नियुक्ति पत्र सभी संबंधित जनपदों में हमारे मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के प्रदेश के अंदर किसानों की आमदनी को कई गुना करने में अपना योगदान देंगे। और साथ साथ जल शक्ति विभाग ने जिस विश्वास के साथ इस चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और नियुक्ति पत्र आज वितरण कर रहे हैं, उन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतर करके अपने स्वयं के विभाग की और अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को चरितार्थ करने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।